AP classes. बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लास 12th के अंदर ये सोचते हैं कि उनको हायर एजुकेशन में जाना है, बट दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट। सो हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं। वहां पर हम CUET एग्जामिनेशन और बोर्ड एग्जामिनेशन के बारे में तो हम जानेंगे ही, लेकिन उसके साथ में अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्या होते हैं और क्या क्या करियर स्कोप हो सकता है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं, तो उन पर भी अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं। तो उनको सबको शामिल करते हुए हम इस मास्टर गाइड में ये सारी चीजें समझने वाले हैं। तो आप सभी को ये सीरीज पूरी देखनी चाहिए। इससे पहले ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आपको डिटेल वाइज हायर एजुकेशन के सारे स्कोप से फेमिलियर करवाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड से। तो यहाँ पर इस मास्टर गाइड में क्या क्या आपको मिलने वाला है उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले जो चीज मिलने वाली है वो मैंने जैसे आपको बताया कि हायर एजुकेशन एक बहुत बड़ा एक ओशन की तरह है, जिसमें आपको अपने करियर के लिए अलग अलग बोट्स पकड़नी होती है और वहां से आपको अपने करियर में ग्रोथ मिलती है। स्कूल एजुकेशन तक आप बेसिक नेसेसरी एजुकेशन लेते हैं, जो कि आपको क्लास 12 तक एबल करती है आपको बेसिक सब्जेक्ट से अंडरस्टैंडिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10 तक सारे सब्जेक्ट्स पढ़े थे, उन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के बाद में आपने देखा कि यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट है, तो आपने उस सब्जेक्ट में 11th और 12th की होगी, चाहे वो कॉमर्स में की हो, आर्ट्स में की हो या फिर साइंस में की हो। उसके बाद में हायर एजुकेशन का जो सिस्टम है वहां पर आपको और स्पेसिफिक अपनी पढ़ाई करनी होती है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से इतना मेंटली तैयार होने का चांस नहीं मिल पाता है। इसीलिए हम आपके लिए ये मास्टर गाइड लेकर आए हैं और इसके अंदर सारी वो चीजें शामिल की हुई है जो कि आपको काफी ज्यादा एम्पावर करेगी अपने डिसीजन लेने के लिए। नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे वो CUET एग्जामिनेशन के बारे में बनाएंगे। तो CUET एग्जाम के बारे में हम डिटेल में अगले वीडियो में जानने वाले हैं। उसके बाद में हम यह जानेंगे कि हाउ टू यूटिलाइज CUET फॉर योर गोल्स। आपके जो करियर गोल्स है, आपके जो ड्रीम्स है, आप कोई भी कोर्स लेकर अपना करियर जिस फील्ड में बनाना चाहते हैं, उसके लिए आपको CUET एग्जाम देना होगा। इस CUET का फॉर्म भरने के लिए भी आपको बहुत सारी चीजों को सीखने की जरूरत है। तो यहाँ पर हम कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं, उन सारी चीजों को हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इसके बाद में जो सीरीज का वीडियो आएगा वो ये होगा, हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन CUET। ओके, तो आपको CUET की प्रिपरेशन कैसे तैयारी शुरू करनी है जिससे आप मैक्सिमम मार्क्स लेकर आए, आप 100% लेकर आए अपने चुनिंदा सब्जेक्ट्स में और अपनी टारगेट यूनिवर्सिटी को आप अचीव करें। आपका जो ड्रीम कॉलेज है उसके अंदर आपका एडमिशन हो, उसके लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है उसके बारे में हम डिटेल में सारी चीजों को चौथे वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में आपको जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि हमें एक गाइड करने वाला कौन होगा, हमें एक प्रॉपर, जैसे आप देख रहे हो ओलंपिक के अंदर मेडल्स जीतते हैं तो उनके लिए कोच होते हैं। तो हर उस फील्ड में आप जहां पर मेहनत कर रहे हैं वहां पर आपको किसी न किसी टीचर की, किसी न किसी गाइड की, किसी न किसी कोच की जरूरत पड़ती है। और उसका जो सिलेक्शन होता है वो आपके लिए सबसे क्रूशियल होता है, आपके लिए भी और आपके पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि आप वहां पर अपना बहुत सारा मनी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और आपको वहां पर सबसे सटीक तरीके से इंफॉर्मेशन मिले, अच्छे से गाइडेंस मिले, आपकी बातों को सुना जाए। ये सारी चीजों के लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। तो हम यहाँ पर इस 5वें वीडियो में यह पूरा जानेंगे कि आपकी प्रिपरेशन जर्नी के लिए एक परफेक्ट कोच को चुनने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान में रखना होगा। सो ये मेरे बारे में एक बेसिक डिटेल है जो कि आप देख सकते हैं, और मैंने लास्ट 2 ईयर से CUET के स्टूडेंट्स को गाइड किया है, जिसमें से बहुत सारे स्टूडेंट सक्सेसफुल हुए हैं। तो अब हम यहाँ पर शुरू करते हैं इस सीरीज का पहला वीडियो, व्हाट इज इन हायर एजुकेशन आफ्टर 12th। आफ्टर 12th आपके सामने बहुत ज्यादा स्कोप होता है अपने करियर को आगे ले जाने के लिए, जहां पर आपके बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं। ऑब्वियसली आप जब स्कूल में होते हो तो आपके बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, और ड्रीम्स अगर किसी के अंदर है तभी इंसान जिंदा होता है। तो आपको अपने ड्रीम्स को हमेशा याद रखना है। तो अपने ड्रीम्स को पहले फाइनलाइज कीजिए कि मेरा ड्रीम क्या है। क्या मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, क्या मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, या फिर मुझे लॉयर बनना है, या फिर मुझे डिजाइनर बनना है, या फिर मुझे एक्टिंग में जाना है, या फिर मुझे डिजिटल मार्केटिंग में जाना है। और भी बहुत सारे ड्रीम्स हो सकते हैं। आप डांसर बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, आप बेसिक एजुकेशन पूरा करने के बाद में टीचर के रूप में काम करना चाहते हैं, आप कॉलेज के अंदर प्रोफेसर बनना चाहते हैं, या फिर आप गवर्नमेंट सर्विस के अंदर जाकर पॉलिसी मेकिंग का काम करना चाहते हैं, या फिर आप PhD करके रिसर्च करना चाहते हैं।
you have huge opportunity after 12th class. So in this particular steps, first you should finalize your dreams. आपके ड्रीम्स को फाइनलाइज करना है. अपने ड्रीम्स को फाइनलाइज करने के बाद में आपके ऑब्जेक्टिव आपके सामने क्लियर होना चाहिए कि आप अपने उस ड्रीम को फॉलो क्यों करना चाहते हो. मनी, वैल्यू, रेस्पेक्ट. आप किस जगह पे प्रॉपर अपना फाइनेंशियल ग्रोथ देख रहे हैं, अपनी वैल्यू फील कर रहे हैं कि मेरे अंदर जो पोटेंशियल है उसका मैं वैल्यू पा रहा हूं, और कहां पर आप अपना अच्छे से रेस्पेक्ट फील कर पा रहे हैं. तो ये सारी चीजें आपको अपने गोल में अपने ड्रीम्स को आगे ले जाने में हेल्प करेगी, और आपका गोल फाइनलाइज कर सकते हैं कि हाँ मेरे ड्रीम्स हैं और अब मुझे एग्जैक्टली बनना क्या है. चाहे आप एक इंजीनियर बनना चाहते हैं या फिर आप कोई भी फील्ड में अपना एक प्रोफेशन चूज करना चाहते हैं, तो उसी सारी चीजों को हम हायर एजुकेशन में समझेंगे. जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि आप अगर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग का कौन कौन सा फील्ड है. जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर साइंस के अंदर काम करना चाहते हैं, तो उन्हें कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत इंटरेस्ट आता है. और इंजीनियरिंग वगैरह के फील्ड के अलावा जैसे कॉमर्स में अगर किसी ने 12th की हो तो कॉमर्स के अंदर आप चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हैं, या फिर आप MBA करके CEO बनना चाहते हैं कहीं पर, या फिर आप डिजिटल मार्केटिंग में जाना चाहते हैं, एडवर्टाइजमेंट में जाना चाहते हैं. कॉमर्स के अंदर आपके सामने बहुत सारे स्कोप्स होते हैं. उसके बाद में आपको आर्ट्स में बहुत ज्यादा और स्कोप मिलने वाले हैं, क्योंकि आर्ट्स के अंदर आपके सामने बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं. आप पॉलिसी मेकिंग, आप सोशियोलॉजी के अंदर और सोशल साइंस के सब्जेक्ट के अंदर आप पर्टिकुलर NGOs के साथ जुड़ के, गवर्नमेंट के साथ, पॉलिसी के साथ जुड़ के, और बहुत सारी कंपनीज होती है उनके अंदर आपको बहुत सारे ऐसे रोल मिल सकते हैं जहां पर आप अपना स्पेसिफिक नॉलेज यूज कर सकते हैं. इसके अलावा आर्ट्स के अंदर म्यूजिक, सिंगिंग, एक्टिंग, ये सारे कोर्स भी शामिल होते हैं. उसके अलावा आप यहाँ पर देखते हैं कि लिटरेचर के सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर आप टीचिंग कर सकते हैं. और उसके अलावा आप खुद एक अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं, स्टोरी राइटर जो होते हैं, और हमारे ये जो पोइट्स होते हैं, लिरिसिस्ट होते हैं, ये सारी चीजें आप आर्ट्स के सब्जेक्ट में कर सकते हैं. तो आप अपने गोल के अंदर एक पोजीशन देखिए कि मैं क्या बनना चाहता हूं. जब आप ये चीज देख लेंगे तो वो सारी चीजें आपकी 12th के बाद में हायर एजुकेशन में शामिल होगी. कहाँ होगी, कैसे होगी, ये सारी चीजें हम अगली स्लाइड में समझते हैं. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. तो स्टूडेंट्स, इफ यू हैव डिसाइडेड योर गोल, देन योर नेक्स्ट स्टेप इज टू सेलेक्ट योर कोर्स. एवरी पोजीशन नीड्स सर्टेन हायर एजुकेशन स्टडी. तो आपने जो भी अपना ड्रीम सोचा है, जो आपने अपनी एक जॉब पोजीशन सोची है, या फिर आप जिस फील्ड में अपना एक काम करना चाहते हैं, अपने गोल के लिए आपको उसके लिए हायर एजुकेशन में जाना होगा. और हायर एजुकेशन के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं और उनमें बहुत सारे कोर्स होते हैं, और उनके अंदर एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होता है, जो कि मोस्टली 12th के बाद होता है. उसके बाद में आप अंडर ग्रेजुएशन कोर्स किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर अपने उस डिजायर्ड फील्ड के अंदर कर सकते हैं. तो मोस्टली जो हमारे ड्रीम्स होते हैं उनको अगर हम कैटेगराइज करें तो कुछ साइंस के स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, जो कि हमारे ये दो एंट्रेंस एग्जामिनेशन बहुत बड़े हैं, आपने इनके बारे में डेफिनेटली सुना होगा. और बहुत सारे बच्चे कोटा में और अलग अलग जगह पे जाके पढ़ाई करते हैं, और वहां पर जो JEE होता है वो आपका इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं, जिसके अंदर आपका साइंस 12th का होना जरूरी है. जिसके बाद में आप यहाँ पर इंजीनियरिंग के लिए बीटेक कोर्स करते हैं. बीटेक का जो कोर्स होता है वो 4 इयर्स का होता है, और उसके लिए जो सबसे पॉपुलर यूनिवर्सिटीज होती है या फिर इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो होता है IIT. उसके बाद में आता है हमारा NIT, और उसके बाद में अदर इंस्टीट्यूशंस में आपके गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आते हैं. इसके लिए आपके जो एग्जाम है JEE के रिलेटेड आप बहुत सारी चीजों को इंटरनेट पर देख सकते हैं. फिलहाल हम यहाँ पर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में समझने वाले हैं. और उसके बाद में जो मेजर फील्ड है साइंस के लिए 12th के बाद में एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, वो है हमारा नीट एग्जामिनेशन, जो कि डॉक्टर बनने के लिए, मेडिकल सर्विस में जाने के लिए बहुत ही पॉपुलर है. तो यहाँ पर आपका जो कोर्स होता है वो होता है MBBS. ये कोर्स आप 5 सालों का कोर्स करते हैं, और ये जो कोर्स होता है वो होता है हमारा एम्स में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज. तो यहाँ पर आपके
डॉक्टर बनने का जो ड्रीम है वो पूरा होता है और इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन की आपको तैयारी करनी है। अगर आप साइंस फील्ड से हैं तो आपके लिए ये कोर्स है। तो अभी हमने जो चीजें समझी पहले, वो साइंस से रिलेटेड जो 12th के बाद में पढ़ाई होती है जिसमें आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, वो हमने यहाँ पर जेई और नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में जाना। उसके अलावा अगर आपकी क्लास 12th में कॉमर्स या फिर आर्ट्स सब्जेक्ट रहे हो या फिर आपके साइंस भी रही हो लेकिन आप इन दो फील्ड में नहीं जाना चाहते, तो ये जो आखिर का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो आपके लिए है। तो अभी तक हमने साइंस बैकग्राउंड के लिए जो बड़े एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं जिससे आप डॉक्टर और इंजीनियर बन सकते हैं उसके बारे में हमने जाना। लेकिन अगर आप क्लास 12th में कॉमर्स या फिर आर्ट्स से हैं या फिर आप साइंस से हैं लेकिन आप इन दो फील्ड में अगर नहीं जाना चाहते, तो आपके लिए जो बाकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं और जो कोर्सेज होते हैं उनके बारे में हम आगे जानने वाले हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले जानते हैं क्लेट एग्जामिनेशन के बारे में, जिसका नाम है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। तो यहां पर आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है वो होता है बीए एलएलबी, और ये होता है आपका नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के अंदर। तो स्टूडेंट्स, अगर आप जुडिशरी के अंदर जाना चाहते हैं, यानी कि आप अच्छे लॉयर बनना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हमारी सोसाइटी में होते रहते हैं और उनका सारा सॉल्यूशन होता है वो जुडिशरी करती है। और हमारे देश में नंबर ऑफ कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, जहां पर इन सारे केस को फाइट किया जाता है और वहां पर बहुत सारे लॉयर्स की जरूरत होती है। तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा आपके सामने ऑप्शन होता है कि आप अगर लीगल फील्ड में अपना वर्क करना चाहते हैं तो आप इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर जा सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर ये देखते हैं कि अगर आप क्रिएटिविटी से रिलेटेड काफी कुछ आते हैं, जैसे आर्ट्स के स्टूडेंट्स होते हैं उनको क्रिएटिव चित्र बनाना, और उसके अलावा आपका बहुत सारे आर्किटेक्चर बिल्डिंग्स होती है उनका हमें मैप नक्शा बनवाना हो, आर्किटेक्चर्स जो बिल्डिंग होती है उसके अंदर हम अगर हमारा एक डिजाइन बनाना चाहते हैं, इसके अलावा बहुत सारे और भी डिजाइन के लिए आपके ग्राफिक डिजाइन हो गया, फैशन डिजाइनिंग हो गया, उन सभी के लिए भी बहुत सारा आपके सामने स्कोप होता है, जिसमें अगर आप जाएं तो आप काफी अच्छे से कंट्रीब्यूशन कर सकते हो और काफी अच्छे से अपनी रेपुटेशन वाली जॉब पा सकते हो। तो यहाँ पर आपके सामने जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं डिजाइन के लिए, तो यहाँ पर आप डिजाइन से रिलेटेड जो बी डेज कोर्स है वो कर सकते हैं। नाटा में आपका बी आर्क होता है। तो ये जो कोर्स करेंगे उसके बाद में आपके सामने बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे कि आपको डिजाइनिंग कैसे करनी है, कैसे आप फैशन डिजाइनिंग के अंदर अच्छे से बेसिकली करियर बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां होती है जो कि हायर करती है आपको और वहां पर आप अपना करियर बना के काफी अच्छे से अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं क्रिएटिविटी का, और उसके साथ में आप अच्छे से अपना इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स कम टू CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब तक हमने स्पेसिफिक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में बात किया, लेकिन CUET एग्जामिनेशन जो है आपका, वो आपके सामने इन सारी चीजों को इंक्लूड करता है। यानी कि यहाँ पर आपके सामने इसको छोड़ के, एक्सपेक्ट इसको छोड़ के आपके सामने इंजीनियरिंग, लॉ, डिजाइन एंड अदर। तो CUET जो एग्जाम है स्टूडेंट्स, वो इन सारी चीजों में से नीट को छोड़कर बहुत सारी चीजों को इंक्लूड करते हुए आपके सामने अपॉर्चुनिटी लेके आता है आपके टारगेट यूनिवर्सिटी के अंदर अपना चुनिंदा कोर्स करने के लिए। तो आपको आई होप एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में समझ में आ गया होगा। तो अब हम अगली स्लाइड में चलते हैं। तो यहाँ पर CUET एग्जामिनेशन है वो इतना पॉपुलर क्यों है? CUET एग्जाम के बारे में आपने सुना होगा कि यहाँ पर कंपेटिटिवली बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स एनरोल होते हैं और उसके बाद में इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर बहुत सारी सीटें होती है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होती है जहां पर आपका सिलेक्शन का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जो स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में और अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे BHU हो गया, जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और हैदराबाद यूनिवर्सिटी, ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो हर अलग अलग स्टेट में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती है, उनके सभी कोर्स के अंदर एडमिशन के लिए एक सिंगल एडमिशन टेस्ट, सिंगल एंट्रेंस टेस्ट आपके यहाँ पर CUET आपके सामने आया था, और वो आया था आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद में। अब आप यहां पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक बेसिक ओवरव्यू देखिए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसलिए लाई गई क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटीज अलग अलग टाइम पे एंट्रेंस एग्जाम करवा रही है। आपके सामने मैंने नीट और जेई के बारे में तो बताया ही था कि यहाँ पर जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है
वो पर्टिकुलर चीजों के लिए हो रहे हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो नॉन साइंस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं और ऐसी कंडीशन में उनको बहुत सारे स्कोप देखने होते हैं और उसके लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी होती है। तो ऐसी कंडीशन में ये प्लान किया गया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो सभी एक ही जगह शामिल हों और एक ही एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू उनका एडमिशन लिया जाए। और उसके लिए आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी में CUET की बात की गई थी। तो CUET एग्जामिनेशन जब आया तो CUET एग्जामिनेशन में इन बातों का भी ध्यान रखा गया था कि अलग अलग आपका जो लैंग्वेज होता है, आप कहीं पर भी रहते हैं तो आपके लिए हर उस लैंग्वेज के अंदर एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, ताकि कोई भी, चाहे वो दूर दराज में विलेज में रहता हो या फिर सिटी में रहता हो, चाहे वो नॉर्थ इंडिया में रहता हो, साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट से हो या फिर वेस्ट इंडिया से हो, कहीं से भी हो, उन सबको एक्सेसिबिलिटी हो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने की। और उसके साथ में आपके यहाँ पर एग्जाम सेंटर्स भी हैं, वो आपके घर के ज्यादा से ज्यादा नजदीक देने के लिए इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में रखे गए हैं। इस वजह से एग्जाम बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है। सिर्फ 2 बार ये भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ है जिसके अंदर आपके जो लास्ट ईयर का जो रिसेंट डेटा है उसके अंदर 14,99,790 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया था और उन्होंने जितने टेस्ट पेपर में अपीयर जो हुए हैं तो वो हैं 64,35,144 टेस्ट पेपर्स जो कि स्टूडेंट्स के द्वारा दिए गए हैं। और उन स्टूडेंट्स के जो सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है, यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट्स आप इसके अंदर ले सकते हैं, वो है 48,779, यानी कि अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग सब्जेक्ट्स को उन्होंने भरा। तो यहाँ पर उन बच्चों का किसी न किसी पेपर में सिलेक्शन हुआ ही होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 250 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी एंड अदर पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन शामिल हुए हैं। तो यानी आपके सामने इतनी ज्यादा यूनिवर्सिटीज यहाँ पर शामिल हुई हैं, तो आपका किसी न किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई करें। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये एग्जाम है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगली स्लाइड में हम ये देखेंगे तो यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात की गई है कि जो 285 सिटीज है इंडिया की, वहां पर ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया और 23 सिटीज जो हैं वो आउटसाइड ऑफ इंडिया, वहां पर भी एग्जाम हुआ है। तो ये एग्जाम बहुत बड़ा एग्जाम है जो कि आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी के दरवाजे खोल सकता है और आप यहाँ पर किसी भी अपने टारगेट कोर्स में एडमिशन लेने के बाद में आप अच्छे से अपना करियर बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने एक बेसिक हाईलाइट ले लेते हैं और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन को किस तरह से क्लियर करना है, क्या कुछ चीजें हैं। जो एक छोटा सा बेसिक हाईलाइट हम लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने 250 प्लस यूनिवर्सिटीज हैं और भी यूनिवर्सिटीज इसके अंदर आने वाले टाइम में शामिल हो सकती है। और उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने 500 प्लस कोर्सेज हैं, यानी कि आपका जो भी गोल है वो इन 500 प्लस कोर्सेज के अंदर कहीं ना कहीं आपकी एजुकेशन इसके अंदर नेसेसरी होगी। आपका चाहे कोई भी गोल हो, उसके लिए जो पढ़ाई करनी है हायर एजुकेशन में, वो आपका यहाँ पर मिल जाने वाला है। तो यू शुड डेफिनेटली अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन। सो आपका अगर कोई भी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन हो, आप कोई सी भी लैंग्वेज बोलते हो, आपको कोई सी भी लैंग्वेज आती होगी, तो आपकी जो 13 लैंग्वेज है जिसके अंदर इंग्लिश, हिंदी और ऑल द इंडियन लैंग्वेजेस आपके यहाँ पर इस एग्जाम के अंदर इंक्लूड होने वाली है, जिसके अंदर आप अच्छे से प्रिपेयर करके, पढ़ाई करके इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। और आपके सामने आपके घर के पास का एग्जाम सेंटर ले सकते हैं, क्योंकि 300 प्लस एंट्रेंस एग्जामिनेशन सेंटर आपको यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। तो ये जो एंट्रेंस एग्जाम है वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के बाद में, आपके गोल को पूरा करने के लिए, आपकी ड्रीम को पूरा करने के लिए, और इससे रिलेटेड और भी सारी चीजों को हम आने वाले वीडियोस में जानने वाले हैं। तो दिस इज the first video of our series master guide on CUET entrance examination and career guidance आफ्टर 12। तो ये हमारी जो मास्टर गाइड है, उस मास्टर गाइड का आपका ये जो पहला वीडियो है वो आपका पूरा हो चुका है। अगले वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि आपका CUET के लिए सक्सेस का कैसे जो रास्ता है वो आपका खुलने वाला है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस सीरीज को कंप्लीट फॉलो कीजिए। इसकी प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, वहां से आप इस वीडियो को, इस सीरीज को कंप्लीटली देख सकते हैं और आप इस सीरीज का पूरा फायदा उठाएं। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।